जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं मंजू तिवारी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर भादो ललही छठ की कथा सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूँ यह कथा आप सबको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, इसके पहले मैंने जो है कथा अवधि में मैं सुनाती थी और एक कथा डाला था, तो उसमें मैंने पूछा था कि आप लोग जो है हमसे कथा अवधि में सुनना चाहते हैं या हिंदी में। तो कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया था कि नहीं, आप हिंदी में सुनाइए। तो इस बार मैं जो है कथा को हिंदी में सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। कथा पसंद आ जाती है तो लाइक शेयर कर देना। जो चैनल पर नए आते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अब यहाँ पर मैं अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँगी और अपने पर्सनल ब्लॉग यानी रियल लाइफ ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर मैं शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ अच्छी जानकारी पाने के लिए, अच्छे ब्लॉग देखने के लिए, हमारी लाइफ समझने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में कथा है दो देवरानी जेठानी की, और जो कि साथ में रहती थी, मतलब घर में एक ही साथ रहती थी, लेकिन खाना उन दोनों का अलग अलग बनता था। और बहुत ही सुंदर कहानी है भादव छठ मैया की। पूरा कथा सुनिएगा। देखिए, कथा कोई भी हो, अगर आप उसे आधा अधूरा छोड़ करके जाते हैं तो बिल्कुल भी गलत बात होती है। तो इसलिए कथा कोई भी हो, उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारी सभी बहनों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है कथा को आधा छोड़ के कतई नहीं जाइएगा, पूरा कथा सुनिएगा। एक नगर था, वहाँ पर जो है कथा मैं शुरू करती हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक नगर था, वहाँ पर दो देवरानी जेठानी रहती थी, यानी सभी देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों का खाना जो है अलग अलग बनता था और दोनों के बच्चे नहीं थे। लेकिन फिर भी वो दोनों भादो छठ का व्रत करती थी। तो दोनों में आपस में मान लीजिए कि तालमेल अलग था। एक का नाम था सुशीला, एक का नाम था जो है अरे परमीला। ऐसे कुछ भी समझ लो, नाम तो नाम ही होता है। सुशीला और परमीला दोनों देवरानी जेठानी थी। तो देखिए, सुशीला स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी, बहुत इतना ज़्यादा अच्छी थी कि उसकी तारीफ गांव, देश, घर, परिवार सभी करते थे। और जो परमीला थी वो स्वभाव से बहुत ही कुटिल प्रकार की औरत महिला थी। मतलब उसको इधर उधर की बातें, चाहे चुगली, लड़ाई झगड़ा, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था उसका। तो ऐसे तैसे दिन बीतता गया। दोनों ने फैसला किया कि गांव की सभी महिलाएं जो है व्रत रखती हैं भादो छठी का, तो हम दोनों भी रखेंगे। तो छोटी ने कहा चलो ठीक है, रखते हैं, हो सकता है हम लोग को बच्चे हो जाएं छठी मैया की कृपा से, और हम लोग पूजा भी करेंगे, अच्छी बात है। तो दोनों ने व्रत रखा और बहुत ही अच्छे विचारधारा से अपना व्रत को जो है रखा उन दोनों ने। जो जैसा मतलब उनको जानकारी थी वैसा के। देखिए, पहले क्या था ना कि पता नहीं रहता था कि भादव छठी का क्या महत्व है, कैसे क्या किया जाता है। तो लोगों ने अपने हिसाब से व्रत रखा और जो है पूजा की। तो अपने लिए दोनों ने फलहार बनाया। तो जो सुशीला थी उसने अपने लिए खीर बनाई, और जो मतलब परमीला थी उन्होंने अपने लिए नॉर्मल जो भी खाना था फलहार वो भी बनाया, फलहार ही बनाया। लेकिन वो खाना व्रत में चलता नहीं था, कोई साग वगैरह जो भी बनाया बना के रख दिया दोनों ने। उसके बाद पूजा पाठ करके सारी तैयारी विधि विधान से अच्छे से कर लिया। और फिर करने के बाद जो है दोनों ने कहा कि चलिए हम दोनों अब अपने अपने भोजन फलहार कर लेते हैं। तो छोटी ने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि खाने को कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। इसके लिए दोनों अपने अपने रसोई में गई और उसके बाद जो है खाना निकाल दिया। तो जब निकाल दिया अपना फलहार गर्म था, तो दोनों ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, खाना जो है ठंडा हो जाए तब आकर के फलहार हम लोग भोजन करते हैं। तो दोनों आके बाहर बैठ गई। और गलती बस दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, क्योंकि एक ही गेट था, सदर गेट था, और घर में फैमिली दोनों साथ में रहती थी, मतलब अलग अलग तरीके से पार्टीशन करके जो है दोनों रहती थी। तो दरवाज़ा बंद नहीं किया, दोनों आके बाहर बैठी हैं, कुछ देर तक बातचीत कर रही हैं। और बातचीत करने के बाद जब फिर सोचती हैं कि चलो अब जो है जा कर के घर में हम लोग देखते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा तो हम लोग खा लेंगे। तो जब वो लोग बात कर रही थी तो इसी बीच जो है दो कुत्ते घर में घुस गए। अब देखिए, कुत्ते हों जानवर कोई भी हो, उनको तो ये है कि जो मिला सो खाएंगे, जो नहीं मिला उसको छोड़ के चले जाएंगे, ये होता है। तो घर में दोनों कुत्ते घुस गए और जो ऊपर सुशीला की रसोई में घुसा था, आराम से वो मतलब खीर खा रहा था। और उनका जो है वो भी खाने शुरू किया था, थोड़ा बहुत खाया था, मतलब उसको गर्म लगा तो थोड़ी देर रुक गया। दोनों कुत्ते खाना शुरू ही किए थे, थोड़ा बहुत खाए थे। तो दोनों अपने अपने कमरे में घुस गई। तो सुशीला ने जब देखा कि कुत्ता खा रहा है, तो देखो वो बहुत ही अच्छे विचार वाली महिला थी। उन्होंने जो है सोचा कि जब ये खा ही रहा है तो मैं क्यों इसको मारूं डांटूं, इसको भर पेट में खाने ही देती हूँ, एक ही लोग का पेट भर जाए, मेरा नहीं तो इसका ही सही पेट भर जाए।
तो सुशीला वहीं पर बैठ गई चुपचाप, और कुत्ते ने सारा खीर, उनका चावल जो भी बनाई थी वो खा गया। और जब खा गया तो जो भी उनकी कढ़ाई में बचा था उन्होंने वो भी पलट दिया कि चलो भैया इसको भी खा लो आराम से। लेकिन उसी जगह जो परमीला थी वो जो है अपना कमरा दरवाज़ा बंद करके उस कुत्ते को बहुत मारी, इतना मारी कि उसकी कमर जो है कुत्ते की टूट गई। जब कुत्ते की कमर टूट गई फिर उसके बाद दरवाज़ा खोला और इधर वाला खा के दोनों साथ में बाहर निकले। जब बाहर गए तो दोनों की मुलाकात हुई। तो ये जो छोटा वाला गया था सुशीला के घर में, बोल रहा है कि दोस्त मैं तो आज जिस घर में गया था मेरा पेट एकदम से भर गया, मैंने बहुत सारा खाया और बहुत प्रेम से वो महिला बहुत ही अच्छी थी, मुझे बाहर भी आने दिया। मैं जो है भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु अगले जन्म में अगर मेरा जन्म हो तो मैं इस महिला का पुत्र बनूँ और मैं इसकी सेवा अच्छे से कर सकूं। तो लगता है भाई तुम्हारी बहुत पिटाई हुई है। तो देखो आपस में जब मित्र हैं या मतलब कोई भी है रिश्ता रिलेशन रहता है तो बात मन का दर्द आदमी समझ ही जाता है। तो उसने कहा हाँ भाई तुम मेरे मित्र हो, इसके लिए तुम्हें समझ में आ गया कि मेरी बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोरदार पिटाई हुई है। तो जब पिटाई हुई है तो कहा कि तब बताया। उसने कहा देखो भाई तो उसका खाना गर्म था, जो मैंने खाया तो गला थोड़ा मेरा जल गया और मैं थोड़ा ही खाया था कि वो अंदर आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद उसने मुझे बहुत बहुत मारा, बहुत पीटा, यहाँ तक कि मेरी जो है कमर टूट गई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं हर जन्म उसका बेटा बनूं और बेटा बन के मैं उससे बदला लूं, यानी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं और उसको दर्द मिले। तो छठी का दिन था, भगवान ने दोनों की प्रार्थनाएं सुन ली और दोनों कुत्ते उसी जगह जो है वो पहले मर गया, जिसको चोट भाई ज़्यादा आई थी वो बाद में मरा। तो दोनों जन्म लिए उसी के घर में, दोनों उसके घर में जन्म लिया, वो उसके घर में, दोनों कुत्ता जन्म लिए। तो जो है वो तो बहुत खुश थी, उनको बेटा हुआ है और उनका बेटा ठीक ठाक भी था। लेकिन जो इनके परमीला के घर में जो लड़ाकू औरत थी उसके घर में जो कुत्ते ने जन्म लिया था, जब साल भर बाद छठी आई और पूजा किया, उन्होंने फल फलहार किया, शाम होते होते उनका बेटा मर गया। तो हर साल यही सिलसिला चलता रहा। तो सुशीला बोलती, वो परमीला बोलती कि पता नहीं क्या कर्म खराब है, क्या मतलब मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि जो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा बच्चा होता है और साल भर हर छठी के दिन मर जाता है, फिर भी मैं पूजा करती हूँ। हे छठी मैया अगर मुझसे कोई भी भूल चूक या कोई भी अपराध हुआ है तो मुझे इशारा करिए ताकि मैं जो है अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और मेरा पुत्र अब की बार जो जन्म ले वो जीवित रहे। तो यही करके पूजा करके बेटा उनका मर गया था, वो सो गई। जब सो गई तो वही कुत्ता सपने में आता है, आके सामने खड़ा होता है। तो बोलती है कि तुम यहाँ कहाँ, तुमको तो मैंने मार के घर से निकाला था। तो बोले कि जो आपने मुझे मार के घर से निकाला था तो मैं वही हूँ जो कि हर बार तुम्हारी कोख से जन्म लेकर के जो है तुम्हें मैं सता रहा हूँ, बदला ले रहा हूँ तुमसे। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, अब क्या मैं करूँ कि जो है मेरा पाप कट जाए। कहन तुम एक बहुत ही कुटिल, बहुत ही दुष्ट प्रकार की महिला हो और थी भी, आज भी हो, तुम्हारे अंदर कोई भी सभ्यता नहीं है। मान लीजिए मैं जो है एक जो है जानवर हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, मुझे ना बोलना आता है ना डोलना आता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने आपका भोजन कर लिया था, आपने मुझे इतना मारा कि मैं बचा नहीं, मर गया। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं आपको जन्म लूँगा और आपको जो है बदला लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई उपाय बताइए। तो उपाय बताए, कहे इस बार मैं जब तुम्हारे पेट में जन्म लूँगा तो अगली बार छठी को तुम जो है अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूजन करना और जो है शाम को जो तारा टूटता है उससे विष मांगना कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे और छठी मैया से भी मनौती मानना और जो भी तुम्हारे घर द्वार आए उसका आदर भाव करना, उसको जो है बढ़िया से प्रसादी खिलाना। तो देखिए एक जो है परंपरा है यहाँ पर, कहीं भी पूजा होती है जब छठ की, जहाँ वो सागर खोदा जाता है, जहाँ कुछ मतलब पूजा होती है वहाँ पर जितने भी पत्ते चढ़ाए जाते हैं तो एक रीति है ये कि देवरानी जेठानी आस पड़ोस की महिलाएँ आपस में फेरबदल करती हैं। तो ये नियम है। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद सबको देना, यानी तो अभी ये नियम आज भी है जो कि हम लोग भी करते हैं छठी में, अपना प्रसाद दूसरे को देते हैं, दूसरे का हम खाते हैं, ये चीज़ चलता है। और उन्होंने कहा कि पानी से उगी हुई चीज़ जो कि पानी में छान के निकलती हो उसको खाना, और ना तो हल्का जोता कुछ खाना है आपको और ना ही गाय का दूध पीना है, ना ही गाय का दही अर्पण करना है। सिर्फ भैंस का दूध, दही, घी और महुआ और जो है पसाड़ी का तिन्नी का चावल जो कि पानी में उगता है वही चीज़ जो है आपको ग्रहण करना है।
तो ये सब चीज़ करोगी तो मैं आपको ज़रूर जीवित रहूँगा। तो अगली बार जब उनको बेटा पैदा हुआ और धीरे धीरे उनके अंदर स्वभाव में बदलाव आने लगा, सारा अपने आप को मतलब मेंटेन करने लगी कि नहीं सच है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी जो मुझे ऐसी सज़ा मिली। तो अगली बार उन्होंने छठ मैया की बहुत ही विधि पूर्वक पूजन किया जितना उनसे बन पड़ा, और सब गोतनियों से बताया कि नहीं जो है छठी मैया में ये नहीं ये चीज़ खाई जाती है। तो उसी विधान से पूजन संपन्न किया अपना, और उसके बाद विष मांगी जो है उनका बेटा जीवित रह गया। और छठी मैया ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, गलती तो हर कोई करता है लेकिन अगर पश्चाताप हो जाए तो फल ज़रूर मिल जाता है। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। तो दोनों देवरानी जेठानी फिर अपना अलग अलग तो थी ही लेकिन प्रेम से रहने लगी जो है। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हो।